वन काटने का रीजन ये है कि लोगों को बताना है, मैसेज देना है कि वार्ड 75 के पार्षद और एमआईएम के पार्षद अपना विकास कार्य प्रगति पर लेकर जा रहे हैं। विकास तो आपने और भी किए होंगे ना अब तक, जब से आप पार्षद बने हैं। कॉलोनी बसी है, तब से आज तक ये गलियां नहीं बनी थी, कच्ची गलियां पड़ी हैं, पानी भरे रहते थे, लोगों को आने जाने में बड़ी किल्लत, बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर बड़ी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो हम लोगों को इस बार मौका मिला है विकास कार्य कराने का। तो इंशाल्लाह हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अपने क्षेत्र के अंदर ज्यादा से ज्यादा विकास। रिबन काटे हैं या पहली बार ऐसा कर रहे हैं? नहीं, पहले भी हमने रिबन काटे हैं। हमने समर गार्डन में भी रिबन काटे हैं, साझा कॉलोनी में भी रिबन काटे हैं हमने। ऐसा नहीं कि आज पहली बार काट रहे हैं। तब से हम बने हैं, तब से हम जो भी काम कार्य करते हैं वो कार्यकारी होने का मतलब ये है कि हम जब सदन में हाउस में होते हैं तो वहाँ पर सिर्फ एक वार्ड की बात नहीं की जाती, वहाँ पर हमारे द्वारा हमारे माध्यम से पूरे महानगर के विकास की, पूरे महानगर की पिछड़े वार्ड हम की बात करते होंगे ना। खासतौर से तो उन्हीं की बात करते हैं, क्योंकि हम जहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमें हमारे जो साथी पार्षद हैं उनके जो पिछले वार्ड हैं उन्होंने हमें समर्थन दिया है, वोट दिया है। तो पहली जिम्मेदारी हमारी, पहली प्राथमिकता उन वार्डों को देखने की है। उनके लिए हम प्रयासरत रहते हैं। हम नगरायुक्त ही नहीं, महापौर, जीडीएम कमिश्नर, पीछे बहुत बार हम पिछले 1.5 साल के कार्यकाल में अनेकों बार इन दलित मरीन अल्पसंख्यक बस्तियों के बहुत बड़े पिछड़ेपन के लिए, विकास की मांग के लिए बराबर हम जद्दोजहद कर रहे हैं। उसी के परिणाम स्वरूप आज ये है कि एक बड़ी तादाद में बड़े विकास कार्य हमारे माननीय पार्षद जी दिलशाद करा रहे हैं और वार्डों में हमारे और पार्षद भी इसी निरंतर गति से विकास कार्य करा रहे हैं। और हम सब संगठित होकर इसी मिशन को बाकायदा बनाकर कि ये पिछड़ापन, ये गंदगी, नरकी जीवन कैसे कार्यकारिणी का मैदान में लेकर आ गए हैं। सर, कितने आप इनके सहयोग में रहेंगे, कितना इस इलाके में काम लेकर आएंगे? क्योंकि देखा जाएगा जहाँ से आप शुरू करते हैं और यहाँ तक बुरे हालात है। सर देखिए, जिस दिन से हम बने हैं, कमिश्नर महोदया, जिलाधिकारी और नगर आयुक्त साहब या मेयर साहब से हमारी अनेकों बार मुलाकात और पत्र भी दिए हैं। और हमारा मेन मोटिव यही है कि जो दलित मलिन अल्पसंख्यक बस्ती हैं, जहां विकास कार्य लोगों को देखने को नहीं मिला है, उन्हीं बस्तियों को प्रायोरिटी पर रखकर हम काम करते हैं और प्रयास करते हैं बार बार कि किसी तरह से इन बस्तियों का हाल सुधारा जा सके। और कार्यकारिणी जीतने के बाद, कल चुनाव है, जीतने के बाद हमारा जो अपना पार्षद दल है, सर्वदलीय पार्षद दल बना रखा हमने, और मैं उन सब लोगों को जो भी अल्पसंख्यक और मलिन दलित बस्तियां उनके दौरे करेंगे और दौरे करने के बाद उनमें बेहतर से बेहतर विकास कराने का काम करेंगे। काम भी आप करा रहे हैं, आपके पार्षद लोग करा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके आप वार्ड क्षेत्र हार गए, जबकि आप ही का नेता था इस वार्ड के अंदर। तो काम होने के बावजूद भी कैसे हार गए? क्या रणनीति में कमी रही या फिर लोगों ने नकार दिया? लोगों का हमें प्यार जैसे पहले मिला था उससे कहीं ज्यादा मिला है हमें, लेकिन हर चीज़ तो ऊपर वाले ने तय कर दिया कि किसी नसीब में है। दूसरी चीज़ ये है कि हमें उस वार्ड में काम करने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि हमारे जो पार्षद थी उनका इंतकाल हो गया था बहुत जल्दी। तो लोग समझ नहीं पाए कि हम उसको काम करेंगे या नहीं करेंगे। थोड़ा सा वही भ्रम रहा लोगों का, हालांकि वो चीज़ को हार नहीं मानते। पहले से ज़्यादा वोट मिला है, अच्छा खासा, अल्लाह का शुक्र है। और सबसे बड़ी खुशी है कि जो वोटर पहले था वो आज भी हमारे साथ है और हमारे मौजूद है। बिल्कुल। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। विकास कार्य होते हैं तो लोगों को खुशी होती है, और खास तौर से उन लोगों को खुशी होती है जिनके इलाकों में विकास कार्य होते हैं। लेकिन हम इस वक्त मौजूद हैं वार्ड 75 में। मेरठ का सबसे बड़ा वार्ड है और सबसे पिछड़ा हुआ वार्ड है। आज यहाँ 4 गलियों का उद्घाटन किया गया, जिन गलियों को बनाने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है और बाकायदा रिबन काटा गया है, और ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर अब विकास कार्य होगा। हालांकि आपको बता दें, इन इलाकों में वर्षों से विकास कार्य नहीं हुआ है। जो यहाँ के लोग हैं वो नरकीय जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। सरकारें कई आ गई और कई चली गई, लेकिन आज भी इनकी समस्या बनी हुई है। विधायकों में परिवर्तन हुए, लेकिन समस्या का निवारण नहीं हो सका। और अब जो यहाँ के स्थानीय पार्षद हैं, उन्होंने 4 गलियों का उद्घाटन करते हुए ये बता दिया है कि वो अब कम से कम इन गलियों को बनाएंगे और लोगों को निजात मिलेगी। लेकिन ये छोटी सी बात है और बड़ी खबर बन रही है, क्योंकि इन इलाकों में विकास कार्य नहीं हुआ तो बाकायदा रिबन काट के विकास कार्य करने की जो पूरी कोशिश है, वो दिखाने की कोशिश है, वो यहाँ की जा रही है। और लोग भी कहीं ना कहीं उत्साहित हैं, खुश हैं और देखने में जुटे हुए हैं कि आखिर हो क्या रहा है। सर, स्वागत है सबसे पहले आपका न्यूज निवारण टीवी पर। आप इस वार्ड के पार्षद हैं AIMIM से। आप ये बताइए, विकास कार्य तो बहुत कराते होंगे आप, रिबन काटने का रीजन क्या है सर? रिबन काटने का रीजन ये है कि लोगों को बताना है, मैसेज देना है कि वार्ड 75 के पार्षद और एमआईएम के पार्षद अपना विकास कार्य प्रगति पर लेकर जा रहे हैं। विकास तो आपने और भी किए होंगे ना अब तक, जब से आप पार्षद बने हैं? कितने रुपए के विकास अब तक यहाँ तक किए गए हैं? और जो अब 4 गलियों का उद्घाटन हुआ है, ये कब तक बन जाएंगे और कब से नहीं बनी थी? देखिए, ये गलियां हमारी तब से ये कॉलोनी बसी है, तब से आज तक ये गलियां नहीं बनी थी, कच्ची गलियां पड़ी हैं, पानी भरे रहते थे, लोगों को आने जाने में बड़ी किल्लत, बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर बड़ी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो हम लोगों को इस बार मौका मिला है विकास कार्य कराने का। तो इंशाल्लाह हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अपने क्षेत्र के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा विकास हम लोग कराएं। अच्छा,
पहले भी रिबन काटे हैं या पहली बार ऐसा कर रहे हैं? नहीं, पहले भी हमने रिबन काटे हैं। हमने समर गार्डन में भी रिबन काटे हैं, शाहजहाँ कॉलोनी में भी रिबन काटे हैं हमने। ऐसा नहीं कि आज पहली बार काट रहे हैं। तब से हम बने हैं, तब से हम जो भी काम कार्य करते हैं वो दिखाते हैं लोगों को रिबन काट। आप आ जाइए, आप तो कार्यकारिणी में हैं, इस इलाके के लिए कितना काम लेकर आए हैं सर? देखिए, ये बताइए, आप कार्यकारिणी में हैं, जब पूरा प्रोसीजर होता है और पूरा बजट बनता है तो आप यहाँ की कहीं ना कहीं नुमाइंदगी करते हैं, कितना काम लेकर आए हैं इन वार्डों में जो खासतौर से आपके इलाके हैं, जो आपके कब्जे में हैं? और वार्ड 75, 76 जो आसपास के इतने वार्ड हैं काफी पिछड़े हुए हैं, आप भी देख रहे हैं, और रिबन काटने आप यहाँ पहुंचे हैं अपने लोगों के साथ। देखिए, कार्यकारिणी होने का मतलब ये है कि हम जब सदन में हाउस में होते हैं तो वहाँ पर सिर्फ एक वार्ड की बात नहीं की जाती, वहाँ पर हमारे द्वारा, हमारे माध्यम से पूरे महानगर के विकास की, पूरे महानगर की जो पिछड़े हुए वार्ड है उनकी तो बात करते होंगे ना? खास तौर से तो उन्हीं की बात करते हैं, क्योंकि हम जहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमें हमारे जो साथी पार्षद हैं, उनके जो पिछले वार्ड हैं, उन्होंने हमें समर्थन दिया है, वोट दिया है, तो पहली जिम्मेदारी, हमारी पहली प्राथमिकता उन वार्डों को देखने की है। उनके लिए हम प्रयासरत रहते हैं। हम नगरायुक्त ही नहीं, महापौर जी, डीएम कमिश्नर, पीछे बहुत बार हम पिछले 1.5 साल के कार्यकाल में अनेकों बार इन दलित मलिन अल्पसंख्यक बस्तियों के बहुत बड़े पिछड़ेपन के लिए, विकास की मांग के लिए बराबर हम जद्दोजहद कर रहे हैं। उसी के परिणाम स्वरूप आज ये है कि एक बड़ी तादाद में बड़े विकास कार्य हमारे माननीय पार्षद जी दिलशाद जी यहाँ करा रहे हैं, और वार्डों में हमारे और पार्षद भी इसी निरंतर गति से विकास कार्य करा रहे हैं। और हम सब संगठित होकर इसी मिशन को बाकायदा बनाकर कि ये पिछड़ापन, ये गंदगी, ये नरकी जीवन कैसे खत्म हो, इसके बराबर प्रयास कर रहे हैं। और हम ये लड़ाई सदन से लेकर सड़क तक लड़ते हैं, बराबर जद्दोजहद करते हैं और करेंगे अभी हमारा जितना भी कार्यकाल बचा है। आपकी आवाज और ज्यादा मुखर हो, इसलिए आपने इंडियन मुस्लिम लीग के नेता, प्रत्याशी, पार्षद और वर्तमान में प्रत्याशी आप लड़ रहे हैं चुनाव कार्यकारिणी का, मैदान में लेकर आ गए हैं सर। कितने आप इनके सहयोग में रहेंगे, कितना इस इलाके में काम लेकर आएंगे? क्योंकि देखा जा रहा है जहाँ से आप शुरू करते हैं और यहाँ तक बुरे हालात हैं सर। देखिए, जिस दिन से हम बने हैं, कमिश्नर महोदया, जिलाधिकारी और नगर आयुक्त साहब या मेयर साहब से हमारी अनेकों बार मुलाकात और पत्र भी दिए हैं। और हमारा मेन मोटिव यही है कि जो दलित मलिन अल्पसंख्यक बस्ती हैं, जहां विकास कार्य लोगों को देखने को नहीं मिला है, उन्हीं बस्तियों को प्रायोरिटी पर रखकर हम काम करते हैं और प्रयास करते हैं बार बार कि किसी तरह से इन बस्तियों का हाल सुधारा जा सके। और कार्यकारिणी जीतने के बाद, कल चुनाव है, जीतने के बाद हमारा जो भी हमारा जो अपना पार्षद दल है, सर्वदलीय पार्षद दल बना रखा हमने, और मैं उन सब लोगों को जो भी अल्पसंख्यक और मलिन दलित बस्तियां, उनके दौरे करेंगे और दौरे करने के बाद उनमें बेहतर से बेहतर विकास कराने का काम करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से MIM पार्टी, जो असदुद्दीन साहब की पार्टी है, उनके महानगर अध्यक्ष इमरान अंसारी, उन्होंने मुझे प्रत्याशी बनाया है, तो मैं उनका और पूरी टीम का भी धन्यवाद करता हूँ। और जो भी तमाम लोग पार्षद मुझे कल वोट दे रहे हैं, उनका सदा आभारी रहूंगा और जिम्मेदारी से सब वार्डों के मुद्दों को उठाता रहूंगा। तो यहाँ की लड़ाई लड़ने की जरूरत है। उम्मीद है कि आप अच्छे वोट लेकर आए। आज ये जिलाध्यक्ष भी पहुंचे हैं, फहीम चौधरी। पूरा काफिला सर आपका चल पड़ा है, निकल पड़ा है, और काम भी आप करा रहे हैं, आपके पार्षद लोग करा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके आप वार्ड 76 हार गए, जबकि आप ही का नेता था इस वार्ड के अंदर। तो काम होने के बावजूद भी कैसे हार गए? क्या रणनीति में कमी रही या फिर लोगों ने नकार दिया इस बार? देखिए, नकारा नहीं है, लोगों का हमें प्यार जैसे पहले मिला था उससे कहीं ज़्यादा मिला है हमें। देखिए, हार जीत तो ऊपर वाले ने तय कर दी है कि किसके नसीब में है। दूसरी चीज़ ये है कि हमें उस वार्ड में काम करने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि हमारी जो पार्षद थी उनका इंतकाल हो गया था बहुत जल्दी, तो लोग समझ नहीं पाए कि हम उसमें काम करेंगे या नहीं करेंगे। थोड़ा सा वही भ्रम रहा लोगों का। हालांकि हम उस चीज़ को हार नहीं मानते। पहले से ज़्यादा वोट मिला हमें, अच्छा खासा, अल्लाह का शुक्र है। और सबसे बड़ी खुशी ये है कि जो वोटर पहले था वो आज भी हमारे साथ है और MIM मजबूत है। बिल्कुल, MIM मजबूत। आ जाइए जरा, जो आपने आज उद्घाटन कराया है सर, कितने के कार्य है, कितने रुपए के विकास कार्य है, कितना जो है क्षेत्रफल है, कितनी लंबाई है इन गलियों की, और जो खासतौर से गलियां हैं, काफी मैंने देखा है कि निकासी की व्यवस्था भी नहीं है पानी की, प्लॉट्स के अंदर पानी जा रहा है और लोग नरके जिंदगी जी रहे हैं। तो यहाँ तो गली बनने के साथ साथ नालों का भी निर्माण कराना पड़ेगा। देखिए, ये जो हमारी गलियां हैं, ये हमारी 4 गलियां हैं यहाँ पर। जिस गली में हम खड़े हैं 25 फीट का रास्ता है और लगभग 130 मीटर लंबाई है इसकी। इसका जो प्रस्ताव है 14,99,000 कुछ का है। जो बाकी हमने 2 गलियां की हैं वो 10-10 लाख रुपए की 2 गलियां हैं, एक 8 लाख रुपए की गली है वो हमारी। रही बात नालों की निकासी के लिए,
हम नगर आयुक्त साहब से बड़ी अपेक्षाएं करते हैं और हमने उन्हें लेटर भी दिया है और हमें उम्मीद भी है कि इस बार हमारे नाले का प्रस्ताव पास होगा। हमारे ये रोड जो नाला हमारा आरसीसी का नाला भी बनेगा और इंशाल्लाह आरसीसी की रोड भी हमारी बनेगी। इस पर हमारी मेहनत बराबर चल रही है। क्योंकि आपका सबसे बड़ा वार्ड है सर, सबसे बड़ा वार्ड है और सबसे ज्यादा फंड भी इसी वार्ड को चाहिए। जी। और ये तो जहाँ आप रहते हैं आपने आसपास की गली बनाना शुरू कर दिया है, अब उधर के लोग नहीं बोलेंगे साहब हमारा तो आपने देखा ही नहीं इस तरह करके। देखिए मैं आपको बता दूं कि आसपास की गलियां मैं सबसे बाद में ले रहा हूँ, 1.5 साल के बाद में ले रहा हूँ। अब से पहले स्टार्टिंग मैंने न्यू इस्लाम नगर से की है। अक्सा मस्जिद से बाबू भारती वाली गली बनाई है, उसके सामने कसाई वाली गली बनाई है, 35/1 बनाई है, 35/2 बनाई है न्यू इस्लाम नगर के अंदर। और जैनब मस्जिद का कितना बुरा हाल था, वहाँ मस्जिद के अंदर पानी जा रहा था, लोग नरकीय जिंदगी जी रहे थे। वहाँ पे मैंने 8 गलियां बनाई हैं, पानी की लाइन की कोई व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पे पहले पानी की लाइन डलवा करके 8-10 गलियां वहाँ पर बनाई हैं। साझा कॉलोनी में बनाई है। भाई यहाँ तो मैं बहुत बाद में आया हूँ, यहाँ तो बहुत बाद में आया हूँ। करोड़ों रुपए का काम करा चुके हैं। करोड़ों का नहीं, मेरे ख्याल से 3-4 करोड़ रुपए का मैं काम करा चुका हूँ अपने वार्ड के अंदर। टारगेट क्या है सर? क्योंकि गलियां तो बहुत है, मैं देख के आया, मैंने पहले भी खबरें चलाई हैं, बहुत बुरा हाल है, इनसे ज्यादा बुरा हाल है। देखिए लगभग 4 करोड़ का काम तो मैं नगर निगम से करा चुका हूँ। इसके अलावा विधायक निधि से भी मैं काम करा चुका हूँ और डूडा से भी मेरा काम चल रहा है। कुछ काम लगभग 13-14 गलियां तो मैं डूडा से बनवा चुका हूँ और लगभग 7-8 गलियां विधायक निधि से भी बन चुकी हैं। तो काम तो हमारा चल रहा है, प्रयास हमारा जारी है। हम मेयर साहब के पास भी जा रहे हैं अपने विकास के लिए, विधायक जी के पास भी जा रहे हैं, जहाँ से जो मिल रहा है वो लेकर के अपने क्षेत्र के विकास कार्य कर रहे हैं क्षेत्र का। क्योंकि ये जो इलाके हैं ये इतने वंचित और शोषित हो चुके हैं, सरकारें आई और चली गई, विधायक बने और बिगड़ गए, खत्म हो गए। 2 विधायक हैं सर आपके इलाके की। अगर मैं बात कर लूँ तो दक्षिण आपके क्षेत्र में आता है और शहर भी आपके क्षेत्र में आता है। एक तरफ भाजपा के विधायक है, एक तरफ समाजवादी के विधायक है, तो आपको तो दोनों से काम लेना। क्योंकि जितना इलाका वंचित शोषित है उतना ही आपको काम करना पड़ेगा। तो क्या रणनीति है, किस तरीके से आप करा पाएंगे, क्योंकि इलाका आपका सबसे बड़ा है? देखिए हमारे जो दक्षिण के विधायक जी हैं माननीय सोमेंद्र तोमर जी, मैं उनसे भी अपेक्षाएं रखता हूं कि वो भी क्षेत्र के अंदर आए, थोड़ा सा अपने क्षेत्र को देखें, हमारे वार्ड की तरफ भी थोड़ी सी अपने नजरें करें। तो थोड़ा सा उनका सहयोग अगर मिल जाए तो और भी काम ज़्यादा हो जाएगा। रही बात शहर विधायक जी की, शहर विधायक जी का सहयोग कुछ मिल रहा है, कुछ और मिल जाएगा तो काफ़ी सुधार हो जाएगा वार्ड का। कुछ हम नगर निगम से अपने प्रयास से कर ही रहे हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम हम लोग ला सकते हैं उससे भी ज़्यादा प्रयास हम लोग कर रहे हैं लाने का। तो बहुत शुक्रिया। मेरे साथ तमाम जो पार्षद थे वो जुड़े, जिलाध्यक्ष जुड़े, और इन्होंने साफ कहा है कि इस इलाके में जिस तरीके के हालात है, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हालात कुछ बेहतर हो, कुछ सुधरे। करीब 4 करोड़ का काम करा चुके हैं और बैक टू बैक काम जारी है। लेकिन जिस स्तर पर इस इलाके का काम होना चाहिए था शायद वो स्तर नहीं रहा होगा। तभी पुराने टाइम में जो इलाके हैं वो वंचित और शोषित रह गए। बड़े बुरे हालात इस इलाके के हैं। वार्ड 75 की खास बात कर ले तो वार्ड 75 ऐसा है कि अगर इसमें 10 साल भी निरंतर लगातार काम कराया जाए तो शायद ही पूरा हो पाएगा। तो देखना ये भी होगा कि कितने बड़े स्तर पर इसमें इलाके में काम होता है और क्या राज्य सरकार या विधायक निधि से ये बात कर रहे हैं कराने की, उनसे कितना सहयोग मिलेगा, लोगों को कितनी जो जितनी इच्छाएं अपेक्षाएं थी कितनी उस पर ये लोग उतरेंगे देखना होगा। क्योंकि 2027 का चुनाव भी सर पर है। ऐसे में तमाम नेता और प्रत्याशी यहाँ आएंगे, लंबे लंबे वादे दावे करेंगे पुराने टाइम के तरह, पुरानी हुकूमतों की तरह। लेकिन यहाँ की जनता क्या सोचती है, जनता क्या चाहती है, ये भी हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे। लेकिन फिलहाल कम से कम 4 गलियों का उद्घाटन यहाँ हो चुका है। कई लाख रुपए की ये गलियां बनेंगी। उसके बाद इन्होंने कहा है कि जो नाला है, जो निकासी की व्यवस्था वो भी कराई जाएगी, क्योंकि सड़कें भी जब कारगर साबित होंगी जब यहाँ पर निकासी शुरू हो जाएगी। बहरहाल देखना होगा कितने बड़े स्तर पर काम होता है और कितनी लोगों को राहत मिलती है। अपने सहयोगी इरफान के साथ मनोवर चौहान, न्यूज निवारण टीवी, मेरठ। जय हिंद।